जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफा। क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफा। राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा। नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, दो जहानों की राहत मेरा मुस्तफा। जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा। अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफा। वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फकत ता कयामत मेरा मुस्तफा। नहीं बाकी किसी का कोई मौजिजा, मौजिजों की तवालत मेरा मुस्तफा। मेरे आका तो लाजवाब हैं, आज भौंकने वाले मेरे आका के किरदार और कैरेक्टर पर भौंकते हैं, उन्हें गैरत आनी चाहिए। आज सारी दुनिया को हम पैगाम देना चाहते हैं, आज हमारे नबी की शान में भौंकने वाले दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास भी कई सारी कॉल्स आई और हमसे भी वही बात मालूम की गई, मगर मैं आज ऐलान बताना चाहता हूं। मेरे मुस्तफा करीम ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भौंकने वालों, मेरे आका की अजमत पर उंगलियां उठाने वालों, मेरे आका की बात बाद में करना। अगर तुम कहते हो 11 शादियां क्यों की, ताजदारे मदीना ने 11 निकाह क्यों किए, 11 शादियां क्यों की, तो मेरे आका पर उंगली बाद में उठाना, ये नुपुर शर्मा जैसी बदबख्त कमीनी या नवीन जिंदल जैसे बदबख्त कुत्ते, नरसिंहानंद जैसे कमीने, ये जितने भी इस किस्म के घटिया लोग हैं, मैं इन्हें बताना चाहता हूं, मेरे नबी की 11 शादियों पर तबसरा बाद में करना, पहले कृष्ण जी की 18,000 शादियों पर तबसरा करो। उनकी तो 18,000 थी, 18,100 कुछ उनकी पत्नियां थीं, और फिर उनमें 8 प्रमुख उनकी पत्नियां थीं, जिनसे 80 पुत्र उनको हुए, 80 बेटे हुए। आज मुसलमानों के 4 निकाह जायज होने पर भौंकने वालों, 4 शादियां 10 बच्चों की बात करने वालों, कृष्ण जी के 80 बेटे, 8 पत्नियों से, 8 बीवियों से 80 बच्चे, इस पर पहले तबसरा कर लो। हम तौहीन नहीं करते हैं, वो देवी देवताओं की बात है, उनका मयार अलग है, मगर तुम अगर हमारे नबी की शान में भौंकते हो तो पहले हमें इसका जवाब दो। 18,000 शादियां, भाई ये 100, 200, 500, 1000 की बात नहीं, 18,000 का आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 18,000 शादियां की उन्होंने, 8 उनकी प्रमुख पत्नियां, 80 बच्चे उनको पैदा हुए, 80 पुत्र उनको उन 8 पत्नियों से हुए। महाभारत में लिखा हुआ है, अगर कहो तो हम सारे जो उनके 80 पुत्र हैं उनके नाम भी तुम्हें बता देंगे, सब कुछ है। अब रही बात हमारे आका की 11 शादियों की, और फिर साथ ही साथ जो नुपुर शर्मा ने, बदबख्त ने, कमीनी ने जो कहा था ना हुजूर के बारे में कि 6 साल की आयशा, 9 साल की आयशा, हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, उनसे निकाह किया हुजूर ने, उनसे शादी की। तो हम इसका जवाब पहले भी दे चुके हैं कि राम जी ने 6 साल की सीता जी से शादी की थी, और लक्ष्मण जी ने 6 साल से भी कम उम्र की उर्मिला जी से शादी की थी। पहले इसका जवाब हमें दो। मेरे आका नबी आखिरुज़्ज़मान सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर बात करते हो कि 6 साल की उम्र में, हुजूर ने 6 साल की उम्र में निकाह किया, लेकिन रुखसती 9 साल की उम्र में हुई है, और अभी तो ये भी रिवायात मुख्तलिफ हैं कि उनकी उम्र 9 साल थी
या इससे कुछ जायद थी। बहरहाल हम 9 पर भी अगर इत्तेफाक कर लें तो 9 साल की जनाबे आयशा सिद्दीका के निकाह की बात करने वालों, अगर उस निकाह की बात करते हो तो उससे पहले यह भी बात करो कि मेरे आका ने जनाबे सैयदा खदीजतुल कुबरा से जो निकाह किया है, 40 साल की उम्र जनाबे सैयदा खदीजतुल कुबरा की पहला निकाह मेरे हुजूर ने किया। और कैसी के बेवा थी, बेवा से मेरे हुजूर ने निकाह किया और हुजूर ने दुनिया को पैगाम दे दिया, मैं गरीबों का सहारा बन के आया हूं, मैं यतीमों का सहारा बन के आया हूं, मैं बेवाओं के सहारा बन के आया हूं। आज मैं पहली शादी बेवा से कर रहा हूं। ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ इंसानों सुनो, बेवाओं को कभी बोझ न समझना, बल्कि उनकी जिंदगियों को निकाह करके खुशगवार बना देना। हुजूर ने पहला निकाह किया जनाबे हजरते खदीजतुल कुबरा से, उनकी 40 साल की उम्र थी। पहले इस पर बात करो ना, मेरे आका की जिंदगी नमूने अमल है। कुरान में अल्लाह ने ऐलान कर दिया, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के कुरान ने ऐलान कर दिया, तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, नमूने अमल है हुजूर की जिंदगी। हुजूर ने पैगाम दिया है, अगर किसी की बीवी उम्र में ज्यादा हो तो इस तरह से जिंदगी गुजारो जैसे मैंने खदीजा के साथ में गुजारी है, और अगर किसी की बीवी उम्र में कम हो तो ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे मैंने आयशा के साथ जिंदगी गुजारी है। अब 11 शादियों की बात करते हैं। 11 शादियां हुजूर ने क्यों की, उसका भी रीजन है। मेरे हुजूर की जिंदगी नमूने अमल है। हुजूर की घर के बाहर की जो जिंदगी है उसको सहाबा ने उम्मत के सामने रखा, बयान किया। मेरे आका के प्यारे सहाबा, सारे सहाबा, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मेरे हुजूर के इर्द गिर्द रखा। ताजदारे मदीना की जिंदगी को उन्होंने महफूज किया, उम्मत तक पहुंचा दिया। हुजूर चलते कैसे हैं, हुजूर का उठना बैठना कैसा है, हुजूर जब हंसते हैं मुस्कुराते हैं तो कितने लब खुलते हैं, हुजूर जब हंसते हैं तो क्या अंदाज होता है, हुजूर की जुल्फें कितनी है, हुजूर के रुखसार कैसे हैं, हुजूर का जमाल कैसा है, हुजूर की हर अदा को सहाबा ने बयान किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बयान किया, हजरत उमर ने बयान किया। एक आदमी की बात हो तो शक किया जा सकता है कुछ भूल गए होंगे, कुछ भूल कर भी भूले से कुछ बता दिया होगा, मगर हजरत सिद्दीक अकबर भी बताने वाले हैं। अल्लाह ने हजरत उमर का भी इंतखाब किया है, हजरत उस्मान भी मौजूद है। अगर सिद्दीक अकबर कुछ भूल जाए तो उमर बयान करेंगे, अगर उमर कुछ भूल जाए उस्मान बयान करेंगे, अगर उस्मान कुछ भूल जाए अली बयान करेंगे, अगर अली कुछ भूल जाए तो तलहा बयान करेंगे, जुबैर बयान करेंगे, अबू उबैदा इब्न जर्राह बयान करेंगे। सारे सहाबा, 1 लाख से जायद सहाबा अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के इर्द गिर्द रखे कि ये हुजूर की जिंदगी को उम्मत तक पहुंचाएं। बाहर की जिंदगी सहाबा ने उम्मत के हवाले की, मगर जो घर आंगन की जिंदगी है, जो अंदर की जिंदगी है, जो घर आंगन की जिंदगी है, उसको कैसे पहुंचाया जाए। एक बीवी की बात करें, अगर एक निकाह किया होता, जनाबे खदीजतुल कुबरा की 40 साल उम्र थी, हो सकता था 40 साल उम्र की हजरत जनाबे खदीजतुल कुबरा कुछ भूल जाती, कुछ बयान कर देती। अल्लाह ने फिर इंतजाम किया, महबूब 11 निकाह कर लो, खदीजा कुछ भूल जाए तो फिर हफ्सा बयान करे, अगर वो कुछ भूल जाए तो सौदा बयान करे, अगर वो कुछ भूल जाए ज़ैनब बयान करे, अगर वो भी कुछ भूल जाए 11 शादियां कर लो, 11 बीवियां बयान करें। लेकिन ये उम्र वाली है, अब एक ऐसी बीवी से भी निकाह कर लो, एक ऐसी बीवी से निकाह कर लो जिसका जहन बिल्कुल फ्रेश हो, जो कम उम्र की हो, वो सारा दीन उम्मत तक पहुंचा दे। और वो किसका इंतखाब हुआ, वो सिद्दीक की बेटी जनाबे आयशा सिद्दीका का इंतखाब हुआ। आधे से ज्यादा दीन हजरत आयशा सिद्दीका ने उम्मत के हवाले किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की जिंदगी को नमूने अमल बना दिया।
हर किसी के लिए नमूना है मेरे हुजूर की जिंदगी। ताजदार मदीना की जिंदगी, अल्लाह अकबर कबीरा, वो जिंदगी जिस जिंदगी की बात अगर हम करें तो हर अदा बेमिसाल है। पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, हुस्न तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। ये हुजूर की जिंदगी है, ये हुजूर का मकाम है, हुजूर की जिंदगी नमूने अमल है। एक बिजनेस करने वाला इंसान कहे मैं कैसे हुजूर की जिंदगी को अपने लिए नमूना बनाऊं, मेरे लिए हुजूर की जिंदगी में क्या है। तो हुजूर ने तिजारत की, बिजनेस किया, मुल्क शाम के सफर किए, ताकि हर ताजिर, हर बिजनेसमैन हुजूर की जिंदगी से सबक हासिल कर ले। हुजूर ने उम्मत को बता दिया, मेरी तिजारत करने का अंदाज देख लो, मेरा बिजनेस करने का ढंग देख लो। जैसे मैंने तुम्हें बिजनेस करके दिखाया है, तुम भी उसे अपना कर बिजनेस करो, तुम भी उसे अपना कर तिजारत करो, अल्लाह तुम्हें कामयाबियां अता करेगा। ये अमीर के लिए, बिजनेसमैन के लिए, ताजिरों के लिए। मगर कोई गरीब है, कोई चरवाहा है? ताजदार मदीना ने हजरत हलीमा सादिया की बकरियां चराई और उम्मत के गरीबों को, उम्मत के चरवाहों को पैगाम दे दिया, मैंने बकरियां चराई हैं, मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए भी नमूना है। कोई गरीब इंसान जिसके घर में फाके होते हो, वो कहे मेरे लिए कैसे नमूना। मेरे हुजूर ने 3-3 रोज के, 7-7 रोज के फाके करके उम्मत के गरीबों को सबक दे दिया है। मेरी उम्मत के गरीबों, तुम्हारे लिए भी मेरी जिंदगी नमूना है। अमीर कबीर अशखास कहें हमारे लिए, तो हुजूर ने फरमाया अगर मैं हुक्म दे दूं, अगर मैं चाहूं, उहद का पहाड़ सोने का बन जाए, मेरे पीछे पीछे चलने लगे। अमीरों तुम भी देख लो हुजूर की जिंदगी। हुजूर की जिंदगी से हर इंसान फायदा उठाए, मुस्तफीज हो जाए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने 11 शादियां हुजूर की हुई, 11 निकाह हुजूर ने फरमाए, ताकि उम्मत की रहनुमाई हो सके और दीन दुनिया के सामने पूरी तरह से वाज़े हो जाए। दिन की तमाम सच्चाइयां, तमाम इंसानी जिंदगी के जो मसाइल हैं, वो सारे के सारे वाज़े हो जाएं। बहुत सारी ख़वातीन शर्म महसूस करती हैं मसाइल पूछने में। तो उस वक्त भी ये मामला था कि हुजूर से ख़वातीन मसाइल मालूम नहीं कर पाती थी, सहाबा से नहीं मालूम कर पाती थी। तो हुजूर की 11 बीवियां थीं। जनाब आयशा सिद्दीका थीं, जिन्होंने हुजूर की जिंदगी को बेहद करीब से देखा था। फिर वो हुजूर की जिंदगी को सबके सामने रखती थी। हुजूर ने उन्हें दीन बताया, उन्होंने दीन उम्मत के हवाले किया, उन्होंने मसाइल ख़वातीन को बताए। वो हमारी माँ हैं, उन पर भौंकने की जसारत न करना, उन पर भौंकने की हिम्मत न करना। अगर तुम मेरे नबी की 11 शादियों की बात करते हो तो पहले 18,000 के बारे में बताओ। अगर 9 साल की हजरत आयशा सिद्दीका के साथ निकाह की बात करते हो तो सीता जी की 6 साल की जो शादी है, जो राम जी से हुई है, उसका भी जवाब दे दो। जो लक्ष्मण जी की 6 साल से भी कम उम्र की उर्मिला से हुई, उर्मिला जी के साथ जो शादी हुई है, उसका भी बताओ। अगर वो गलत था तो बताओ खुल के कि वो गलत था, और वो सही था तो यहां पर भौंकने की जरूरत नहीं है। और मैं पहले भी अपने बयानात में बाज़ाब्ता इसका जवाब दे चुका हूं कि इस्लाम वोट डालने की उम्र के हिसाब से शादियों की इजाजत नहीं देता। इस्लाम कहता है कि जिनकी शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, लड़का और लड़की, मर्द और औरत मेंटली, फिजिकली फिट हो, जिस्मानी तौर पर फिट हो, अगर वो ये सलाहियत रखते हैं तो उनका निकाह हो सकता है। और फिर इलाकों के हिसाब से किस इलाके में कितनी जल्दी
लड़कियां कम उम्र होने के बावजूद भी मेंटली और फिजिकली फिट हो जाती हैं। जिस तरह सीता जी उर्मिला जी फिट हुई, उसी तरह मेंटली फिजिकली जनाबे आयशा फिट हो गई थी, इसीलिए उनका निकाह हो गया। मेरे नबी पर भौंकने की जरूरत नहीं। अपने मजहब के बारे में गौर व फिक्र करते रहो और वही ज्ञान अपने लोगों तक पहुंचाते रहो। हमारे मजहब पर बात न करना। हम अपने मजहब को अच्छे से जानते हैं, हमने अपने मजहब को पढ़ा है। हमारी कौम को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। ये जसारत न करना, और जिन्होंने ये जसारत की है हुकूमत उनकी पुष्टपनाही न करे, उन्हें सजा दी जाए।